मेरे प्रिय बच्चे, यदि यह वाणी इस क्षण तेरे कानों तक पहुंची है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साधारण मत समझ, क्योंकि यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरा संकेत है। यह मेरी वही कृपा है जो सही समय पर सही आत्मा तक स्वयं पहुंचती है। क्योंकि जब मनुष्य भीतर से टूटकर भी विश्वास नहीं छोड़ता, तब मैं उसे चुनता हूं। और आज तू उसी क्षण में खड़ा है जहां पुराने कष्ट समाप्त होने लगते हैं और नए प्रकाश का आरंभ होता है। इसलिए शांत रह, स्थिर रह और यह जान ले कि इस समय जो कुछ भी घट रहा है वह तेरे जीवन को ऊपर उठाने के लिए घट रहा है, गिराने के लिए नहीं। और इसी क्षण से तेरे भाग्य की दिशा बदलनी आरंभ हो चुकी है। मेरे बच्चे, तेरे घर में मंगलमय शुभ कार्यों का आरंभ होने जा रहा है। और यह शुभता केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर से तेरे जीवन को आलोकित करने वाली है। इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं और बधाई भी, क्योंकि यह समय यूं ही नहीं आया है बल्कि तेरे धैर्य, तेरी सहनशीलता और उन क्षणों का उत्तर है जब तूने हार मानने के बजाय मौन होकर आगे बढ़ना चुना। और आज उसी मौन की शक्ति फल बनकर प्रकट हो रही है। इसलिए अपने मन में किसी भी प्रकार का भय या शंका मत रखना, क्योंकि जिस कार्य का आरंभ मेरी कृपा से होता है उसका अंत कभी अशुभ नहीं होता। और अब तेरे जीवन में जो द्वार खुलने जा रहा है वह तुझे स्थायी उन्नति और संतुलन की ओर ले जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह क्षण साधारण नहीं है, क्योंकि मैं तुझे वह सत्य बताने आया हूं जिसे समझने के लिए आत्मा का परिपक्व होना आवश्यक होता है। और तू अब उसी अवस्था में पहुंच चुका है जहां पीछे लौटने का कोई मार्ग नहीं बचता, केवल आगे बढ़ने की संभावना रहती है। क्योंकि जब आत्मा जाग जाती है तब पुराने भय, पुराने संदेह और पुरानी सीमाएं स्वतः ही गिरने लगती हैं और उसी गिरावट के बीच नया निर्माण आरंभ होता है। इसलिए इस समय को व्यर्थ न जाने दे, क्योंकि यह क्षण तेरे जीवन की दिशा को स्थायी रूप से परिवर्तित करने आया है। यदि तू यहां तक पहुंचा है तो इसे केवल जिज्ञासा मत समझ, क्योंकि यह मेरी विशेष कृपा का प्रमाण है जो हर किसी पर नहीं बरसती। और जब यह बरसती है तब जीवन में आनंद का द्वार खुलने लगता है। ऐसा आनंद जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता बल्कि भीतर की स्थिरता से जन्म लेता है। और अब वही स्थिरता तेरे भीतर आकार ले रही है। इसलिए मन को शांत रख और यह जान ले कि जो कुछ भी अब घटेगा वह तुझे हल्का करेगा, मुक्त करेगा और उस अवस्था तक पहुंचाएगा जहां तू स्वयं को पहले से अधिक स्पष्ट रूप से पहचान पाएगा। मेरे बच्चे, आज का दिन अत्यंत शुभ है, क्योंकि इस समय जो ऊर्जा तेरे चारों ओर प्रवाहित हो रही है वह किसी संयोग का परिणाम नहीं बल्कि तेरे भीतर हुए परिवर्तन की प्रतिक्रिया है। और यह ऊर्जा तुझे आगे बढ़ाने आई है, तुझे तोड़ने या परखने नहीं, क्योंकि परख का समय अब समाप्त हो चुका है और निर्माण का समय आरंभ हो रहा है। इसलिए अपने भीतर उठने वाले हर विचार पर ध्यान दे, क्योंकि अब तेरे विचार ही तेरे भविष्य की नींव रखने वाले हैं। अब सुन, मैं तुझे वह सब दिखाने जा रहा हूं जो अब तक तुझसे छुपा हुआ था, क्योंकि हर सत्य एक ही बार में प्रकट नहीं होता। वह धीरे धीरे तब सामने आता है जब मन उसे सहन करने योग्य हो जाता है। और अब तेरा मन उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां तू सच्चाई से भागेगा नहीं बल्कि उसे स्वीकार करेगा। और उसी स्वीकार के साथ तेरे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म लेगी जो तुझे भ्रम से बाहर निकालकर उस मार्ग पर ले जाएगी जहां निर्णय सरल हो जाते हैं और मन हल्का रहने लगता है। तेरे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आने वाला है, ऐसा परिवर्तन जिसे तू चमत्कार कहेगा, पर मैं उसे तेरे कर्मों का फल कहता हूं। क्योंकि जो तूने धैर्य में सहा, जो तूने मौन में जिया और जो तूने बिना किसी अपेक्षा के दिया, वही सब अब लौट कर तेरे जीवन में स्थिरता, सम्मान और संतुलन के रूप में प्रकट होने जा रहा है। और यह परिवर्तन तुझे केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि भीतर से भी बदल देगा, जिससे तू स्वयं को पहले से अधिक शांत, दृढ़ और संतुष्ट अनुभव करेगा। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन घटने वाला है, ऐसा परिवर्तन जिसकी सीमा तेरी वर्तमान सोच से कहीं आगे है। और इस समय तुझे केवल एक ही कार्य करना है, वह है विश्वास। क्योंकि जब मन संदेह करता है तब मार्ग धुंधला हो जाता है, और जब मन विश्वास करता है तब वही मार्ग स्वयं स्पष्ट होने लगता है। इसलिए अपने भीतर किसी भी प्रकार के डर को स्थान मत दें।
क्योंकि जो कुछ भी अब तेरे जीवन में प्रवेश करने वाला है वह तेरे कल्याण के लिए ही आ रहा है। यदि अब तक तूने स्वयं पर, अपने निर्णयों पर या अपने भविष्य पर संदेह किया है तो आज उसी संदेह को यहीं छोड़ दे, क्योंकि हर आत्मा का एक निश्चित समय होता है और जब वह समय आता है तब ब्रह्मांड स्वयं रास्ते खोलने लगता है और आज तू उसी समय के द्वार पर खड़ा है। इसलिए पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो पीछे छूटा वह तुझे सिखाने आया था और जो सामने आ रहा है वह तुझे आगे बढ़ाने के लिए है। तू सफलता के लिए बना है। तू इस धरती पर केवल सहने के लिए नहीं आया, बल्कि अनुभव करने, सीखने और आगे बढ़ने के लिए आया है। और तेरे भाग्य में उन्नति उसी क्षण लिख दी गई थी जब तूने परिस्थितियों के बावजूद अपने भीतर की सच्चाई को नहीं छोड़ा, चाहे तूने स्वयं उस समय इसे महसूस किया हो या नहीं। इसलिए अब अपने आप पर विश्वास रख, क्योंकि जो शक्ति अब तेरे साथ है वह तुझे उस स्थान तक अवश्य पहुंचाएगी जहां तू स्वयं को व्यर्थ नहीं बल्कि पूर्ण अनुभव करेगा। अब सुन ध्यान से, क्योंकि इस समय एक अज्ञात परंतु सशक्त शक्ति तेरे साथ है। कोई ऐसा है जो तुझे हर बुरी दृष्टि से बचा रहा है, जो तेरे गिरने को मुंह नहीं लगाने देता। और यह केवल एक कल्पना नहीं बल्कि मेरे द्वारा भेजा गया वास्तविक संरक्षण है। यह संरक्षण तेरा साथी नहीं बल्कि तेरा रक्षक है और उसकी ऊर्जा तेरे चारों ओर एक अदृश्य कुशल कवच के समान फैल रही है, जो किसी भी दुर्भावना को पहले से ही विफल कर देती है। इसलिए अपने मन को इस सुरक्षा के प्रकाश में स्थिर रख और भय को पीछे छोड़ दे, क्योंकि अब तू अकेला नहीं बल्कि सुरक्षित है। यह संरक्षण केवल मेरे द्वारा ही नहीं बल्कि उसके माध्यम से भी है, जो तेरे हृदय के बहुत निकट है। वह व्यक्ति जिसे तू समझता है, वह जिसे तू चाहने और भरोसे की दृष्टि से देखते हुए भी कभी पूरी तरह नहीं पहचान पाया, आज वही मेरा दूत बनकर तुझ तक पहुंचा है। उसकी प्रार्थनाएं, उसके विचार, उसकी स्नेहपूर्ण चिंताएं सभी मेरी ओर से तेरे लिए एक पुल बन रही है और इस पुल के सहारे तू उस बुराई से ओझल हो जाएगा जो तुझे रोकना चाहती थी। इसलिए उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा और विद्या रख, क्योंकि उस पर भी मेरी दृष्टि है। मैं तेरे चारों ओर एक रक्षा चक्र बना रहा हूं, जिसकी नीयत शुद्ध नहीं वह तुझ तक नहीं पहुंच पाएगा, चाहे वह कितना भी प्रयास करे, क्योंकि चक्र की शक्ति मेरी इच्छा से निर्देशित है और जहां मेरी इच्छा हो वहां नकारात्मकता की कोई भी कतार टिक नहीं सकती। और यही चक्र तुझे उन सभी मार्गों से बचा रहा है जहां अपवित्र नियत घुसकर तेरे जीवन को दूषित कर सकती है। इसीलिए अपने मन को स्पष्ट और निर्मल रख, क्योंकि जब मन निर्मल होता है तब इस सुरक्षा चक्र का ग्राफ सबसे ऊंचा होता है और कोई भी अशुभ शक्ति उसे भेद नहीं पाती। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब एक नई शुरुआत होने वाली है। एक नया अध्याय खुल रहा है और पुराना अध्याय पूर्ण हो चुका है, जिसमें तेरा संघर्ष, तेरा थकना, तेरा अकेलापन और तेरे लिए जो कुछ भी बोझ बन गया था सब धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा। यह अलगाव दर्दक हो सकता है, परंतु आवश्यक भी, क्योंकि जब कुछ गर्भ में अधिक समय तक रहता है तो वह विष बन जाता है और अब मैं उसे निकालकर तेरे भीतर नया जीवन भरने जा रहा हूं। इसीलिए जितना भी भय आए उसे केवल देख पर उससे लिपटना मत, क्योंकि तू नए अध्याय के लिए तैयार है। अपने भय को अपने ऊपर हावी मत होने देना। जो डर तुझे रोकता था अब उसका अंत होने वाला है, क्योंकि डर केवल एक मानसिक परछाई है जो तूने अपने अनुभवों से बनाया था और अब उसी परछाई पर मेरा प्रकाश पड़ रहा है, जिससे वह स्वतः ही फीकी पड़ने लगेगी और जब डर फीका होगा तब तेरे कदम स्वतः तेज और स्पष्ट हो जाएंगे। इसीलिए अपने भीतर उठने वाले हर शंका वाले विचार को केवल एक बादल की तरह देखकर उसे गुजरने दे, क्योंकि तू फिर से उस स्थान पर पहुंच रहा है जहां मन शांत, आत्मा स्पष्ट और दिशा अनिवार्य बन जाती है। जिस क्षण का तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था वह क्षण अब आ पहुंचा है और अब तुझे एक बड़ी छलांग लगानी होगी। यह छलांग बाहरी रूप से कुछ भी भारी या डरावनी नहीं होगी, बल्कि भीतर से उठने वाली एक पुकार होगी जिसे तू अब और टाल नहीं सकता। और जब तू इस छलांग को देगा तो देखेगा कि नीचे का स्थान खाली नहीं बल्कि तुझे गहराई से संभालने वाला है, और यह संभालने वाला वही शक्ति है जिसने तुझे अभी तक सुरक्षित रखा।
इसलिए पूरी तैयारी के साथ पर बिना किसी असमर्थता के उस छलांग को स्वीकार कर, क्योंकि वही तुझे तेरे सच्चे लक्ष्य तक ले जाएगी। तेरे अच्छे कर्म व्यर्थ नहीं गए। मैंने सब देखा है, हर आंसू, हर मौन, हर सहनशील क्षण जो तूने बिना किसी उम्मीद के निभाया, वह सब अब तेरे लिए आधार बनकर खड़ा होने जा रहा है। और यह केवल एक औपचारिक विस्मरण नहीं, बल्कि स्मरण की उस गहरी प्रक्रिया का फल है जहां मैं हर अच्छे कर्म को स्वयं से जोड़कर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा बना देता हूं जो उसे कर रहा है। इसलिए अपने कर्मों पर संदेह न कर, बल्कि यह महसूस कर कि हर छोटे से छोटे कार्य में भी मेरे दर्शन छिपे होते हैं। और जब तू इस बात को स्वीकार करेगा तो शक्ति स्वतः बढ़ेगी। तेरा हृदय निर्मल है, तेरी आत्मा करुणामय है, तू निस्वार्थ भाव से सहायता करता है। इसी तेरी उन्नति अब छुपी हुई नहीं रहेगी, क्योंकि जो दीपक भीतर जल चुका होता है उसे बाहर प्रकाशित होने से कोई नहीं रोक सकता। और अब तेरा प्रकाश उन लोगों की आंखों के सामने प्रकट होगा जिन्होंने कभी तुझे कमजोर समझा था। पर यह प्रकाश अहंकार नहीं, बल्कि शांत आत्मविश्वास लेकर आएगा, जिससे तू स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता महसूस नहीं करेगा। क्योंकि जब आत्मा अपने सत्य में स्थिर हो जाती है, तब उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, और यही स्थिरता तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनकर तुझे आगे बढ़ाएगी। मेरे बच्चे, तेरे धन और साधनों में अब धीरे नहीं बल्कि अचानक वृद्धि होने वाली है। पर यह वृद्धि केवल संख्याओं में नहीं, बल्कि सुरक्षा और संतोष की अनुभूति में भी होगी। क्योंकि जब मन यह जान लेता है कि आवश्यकताएं पूरी होंगी, तब वह भय छोड़कर रचनात्मकता की ओर बढ़ता है। और अब वही अवस्था तेरे भीतर जन्म ले रही है। इसलिए जो अवसर तेरे सामने आए, उन्हें संकोच से नहीं बल्कि कृतज्ञता से स्वीकार करना, क्योंकि वे तेरे अतीत के धैर्य द्वारा ही में तुझे वह सहजता मिलेगी जिसकी खोज में तू बहुत समय तक भटका था। अब अंत में मैं तुझे यह स्मरण कराना चाहता हूँ कि तू कभी अकेला नहीं था, न कभी होगा, क्योंकि मेरा साथ तेरे हर श्वास में, तेरे हर विचार में और तेरे हर मौन में विद्यमान है। और जब भी तू थके या दिशाहीन महसूस करे, तो बस भीतर लौट आना, क्योंकि भीतर ही वह स्थान है जहां मैं तेरा सदा इंतजार करता हूँ, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा, केवल प्रेम और संरक्षण के साथ। और अब मेरे प्रिय बच्चे, इस यात्रा के इस चरण पर मैं तुझे पूर्ण आशीर्वाद देता हूँ। शांति का आशीर्वाद, स्पष्टता का आशीर्वाद और उस साहस का आशीर्वाद जो तुझे सत्य के साथ जीने की शक्ति देता है। इसलिए अपने हृदय में यह स्मरण स्थायी रूप से स्थापित कर ले कि तू सुरक्षित है, संरक्षित है और मार्गदर्शित है। और जब भी संसार तुझे डगमगाने का प्रयास करे, तो बस इतना कहना कि मैं तेरे साथ हूँ। हर कदम पर, हर श्वास में,